उस इंसान का आखिरी फेसबुक रिकॉर्डिंग। उसने जेब से मोबाइल निकाला, फेसबुक ऑन किया और लाइव रिकॉर्डिंग चालू कर दी। पर उसको ये नहीं पता था कि कुछ घंटे के बाद पूरी बिहार की जनता इस रिकॉर्डिंग को फ्रेम बाय फ्रेम देखेगी और यही सवाल पूछेगी कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। तो सरकार को उन्होंने लेटर लिखना शुरू किया, प्रशासन को अप्रोच किया। पटना से 80 किलोमीटर दूर भोजपुर जिला, जो कि आरा के नाम से भी फेमस है, वहां का एक छोटा सा गांव बिलौती। यहाँ पे एक शख्स रहता था जिसका नाम था भरत भूषण तिवारी। भरत 28 साल का एक युवा था जो कि बीएससी का छात्र था। भरत कोई बड़ा पत्रकार नहीं था, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं था, ना कोई नेता था। वो समाज सेवा करता था, लोगों की भलाई करता था और सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया था। कुछ भी होता वो लाइव चला जाता। उसका कहना सिंपल सा था नेताओं से, तो वादा करो तो उसको निभाओ, वरना वादा मत करो। यहाँ तक कि एक बार अपने फेसबुक लाइव में भरत ने कहा कि मेरा जो शरीर है मरने के बाद फौज को मैं डोनेट करना चाहता हूँ, जो कि भारत माता के काम आए। इस फेक इनकाउंटर की कहानी शुरू होती है जमुनिया गांव से। जमुनिया 5 किलोमीटर दूर था बिलौटी गांव से। 2 साल पहले यहाँ पे बाढ़ आया था और कटाव के कारण पूरा गांव डूब गया। सरकार ने डिसाइड किया कि जो विस्थापित थे इनको बिलौटी गांव में शिफ्ट किया जाए, वहां बसाया जाए। लेकिन जो जमीन आवंटन हुआ, आप देख सकते हैं कितना नीचे है, गड्ढों में जमीन मिला इनको घर बनाने के लिए, सड़क के लेवल से भी काफी नीचे। यहीं से एंट्री होती है भरत भूषण तिवारी की। भरत चाहते थे कि इन लोगों को न्याय मिले, इन लोगों का घर बस जाए। तो सरकार को उन्होंने लेटर लिखना शुरू किया, प्रशासन को अप्रोच किया, फेसबुक को हथियार बनाया, हर जगह पोस्ट किया, वीडियोस बनाए। और इस सब का नतीजा ये हुआ कि सरकार के कान पे थोड़ी बहुत जू रेंगी और उसने कुछ करने की कोशिश की। हुआ ये कि चापाकल लगा, पानी का लेवल आप देख सकते हो चापाकल में क्या है, और कच्ची सड़क बनाई जो कि आप देख सकते हो, और बिजली के खंभे लगाए जिसमें बिजली और बत्ती का पता नहीं। तो ये चीजें हुई, लेकिन भरत इससे संतुष्ट नहीं थे। वो चाहते थे कि ये मिट्टी भर जाए, ये जो गड्ढे हैं जो इनको जमीन मिला हुआ है, इस पे मिट्टी की भराई हो जिससे कि इनका लेवल ऊंचा हो जाए जमीन का और ये प्रॉपर घर बना पाए, और जिससे कि बाढ़ वाली समस्या इनको ना मिले। तो इसके कारण उन्होंने फिर से अप्रोच करना शुरू किया, एसडीएम को अप्रोच किया और साथ ही साथ फेसबुक पे फिर से अपना रील बनाना चालू कर दिया, लाइव वीडियोस करना शुरू कर दिया। जून के महीने में भरत वीडियो बनाने का सिलसिला काफी तेज कर देते हैं और ये सारे वीडियो काफी वायरल भी होते हैं और प्रशासन तक पहुंचते भी हैं। इसी बीच इनको पता चलता है कि 1400 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटन किए हैं जमुनिया गांव के लोगों को सेटल करने के लिए। और ये बात भरत के भाई ने भी बाद में बताया जब भरत की मौत हो जाती है, और परिवार वालों का कहना भी है कि भरत का मोबाइल अभी तक हमें वो नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसमें सबूत हैं एसडीएम के खिलाफ 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का। तो हम वापस लौटते हैं। भरत अब एसडीएम के पास पहुंचते हैं इस चीज को लेके, जब उन्हें पता चलता है कि 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और आपने तो चंद पैसे भी खर्च नहीं किए ढंग से उनको सेटल करने के लिए। ये जो वीडियो देख रहे हैं एसडीएम ऑफिस के बाहर का है। इसमें आप देख रहे हो कि पुलिस वाले इनको मार रहे हैं और इनके फैमिली यानी पापा और मम्मी इनको रोक रहे हैं कि इनसे पंगा मत लो, अच्छा नहीं होगा हमारे लिए। तो हुआ क्या कि एसडीएम के पास जब ये पहुंचे इनको सेटल डाउन करने के लिए, तो एसडीएम ने इनको धमकाया, काफी बेइज्जत करी और इवन मारने तक की धमकी दे दी। इस घटना के बाद भरत को ये समझ में आ गया कि गांधी बन के कुछ नहीं हो सकता, भगत सिंह बनना पड़ेगा। बहरी सरकार को बात समझाने के लिए और सुनाने के लिए असेंबली में बॉम्ब फोड़ना पड़ेगा। तो भरत के पास एक सोने का चेन था, उसने उसको बेच दिया और पिस्तौल खरीद ले आया और अगले दिन लाइव पे आता है और लाइव एसडीएम को धमकी देता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तू मेरे को क्या मारेगा। और ये सारी चीजें, सारी वीडियो प्रशासन ने भी देखा। ये डर भी आया होगा कि भारत के पास हमारे सबूत है कहीं और ये कहीं लीक ना कर दे या वायरल ना कर दे, तो अब इसको कैसे रोका जाए। दिमाग में यही सॉल्यूशन आता है कि इसने अवैध तरीके से हथियार रखा है, तो इसी के बेस पे इसको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे देखेंगे क्या करना है। तो इसी चीज को रोकने के लिए और हथियार वाले पार्ट पे इसको कंट्रोल करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए अगले दिन यानी 16 जून को राजेश मालाकार को भेजा जाता है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, चौकी पे ये बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और एक पुलिस ऑफिसर यानी जो राजेश है ये बात कर रहा है और अचानक ये उठ जाते हैं। ये वही वीडियो है जो वो आते हैं। राजेश का कहना था कि हमको इसको
गिरफ्तार करना था, इसको झपटना था, लेकिन एक पल भी उसने ट्रिगर से अपना हाथ नहीं हटाया। बंदूक लोड था कि कहीं हमें ठोक ना दे। कुछ समय के बाद जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो राजेश ने फोन करके 2 लोगों को और बुला लिया और उसके बाद ये भरत जो है वो भड़क जाते हैं। इसके बाद राजेश मालाकार अपने साहब यानी एसपी से बात करता है कि साहब ये तो एकदम सनकी है, क्या करे समझ में नहीं आता। तो इसी दिन आप देखोगे कि वहाँ की जो पुलिस चौकी है उसने एक नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी करी थी कि ये मानसिक रूप से ये थोड़ा सा अक्षिप्त है और थोड़ा सा परेशान है मानसिक रूप से, मेंटल वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद पुलिस यहाँ से चली जाती है। उसने सोचा कि रात में इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे जब ये सो जाएगा, उस वक्त इसके हाथ में बंदूक नहीं होगा। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं रात का है, उसी दिन का, जब पुलिस अगेन आती है सोचती है छत के रास्ते या जैसे भी हो रात में इसको कैप्चर करेंगे। दोस्त है तो रात में 12 बजे। अच्छा, मदद कैसा मदद? हाँ, कैसा मदद बताइए। कायरा मुंह पे बढ़ता है। लेकिन इस वक्त भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर अगले दिन राजेश प्लानिंग करता है एसपी के कहने पे कि सुबह सुबह करो। सुबह सुबह अच्छी नींद आती है, सुबह 5 बजे 4 बजे के आसपास, और क्या पता बंदूक अलग हो तो इस वक्त हम पकड़ सकते हैं उसको। तो फिर पुलिस आती है अगले दिन और गेट पे वो कुंडी लगा देती है। ये जो वीडियो आप देख रहे हो जो छत से फायरिंग हो रही है ये सुबह सुबह का है। भरत उसके बाद भड़क जाते हैं और छत पे चढ़ के गोलियां चलाते हैं। ये वही सीन है जो आपने हर जगह देखा होगा। इसके बाद राजेश मालाकार एसपी को फोन करता है और बोलता है कि ये तो एकदम पागल जैसी हरकत कर रहा है, हमारे बस की बाहर की बात है, हम कैसे क्या करें। तो वहां पे जो एसपी है वो एसटीएफ भेजता है और इसके बाद का सीन तो आपको पता ही है, जो वो फेसबुक आखिरी लाइव होता है जो आपने देखा है हर जगह। ये 17 जून का दिन था, सुबह के 9 बजे, जब भरत ने हथियार फेंक दिया और सरेंडर कर दिया फेसबुक लाइव पे। हथियार इनको दे दिया गया। अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। यहाँ तक तो सबने देखा। इसके बाद क्या हुआ, 4 लोग उनके जवान आते हैं, इसको पकड़ के लेके जाते हैं जीप के पास और चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। ये सारी चीजें वहाँ के जो लोग थे आसपास उन्होंने बताया कि ऐसा ही हुआ था। क्या कुछ अपनी आंखों से आपने उस टाइम देखा? हम लोग आंखों से देखा कि प्रशासन हमें तो मार के पहले तो भगाई जा रही है। यहाँ पे चाहे लेडीज को लेडीज मार रही थी, जेंट्स को जेंट्स मार रहा था। हाँ, हमको यहाँ से हटा दिया गया हुआ है। वो अकेला व्यक्ति वहाँ पर खड़े थे, वो भरत तिवारी जी अकेला खड़े थे। वो अकेला खड़े के संघर्ष में अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। वो बोले कि हमारा आप लोग मांग सुन लीजिए। इन्होंने बोला कि हाँ हम मांग आपका पूरा कर देंगे। वो बोले कि नहीं, आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आपका जो बड़े पद अधिकारी हैं उन्हें बुलाइए, यदि वो हमारे बयान को मान लेंगे तो हम अपना जो पिस्टल है हम फेंक देंगे, मतलब सरेंडर कर देंगे। उसके बाद 3 गोली मारी जाती है भरत को और उसको घसीट के जीप में बैठा के ले जाते हैं। लेकिन जो ये पुलिस का ईगो था, ये जो घमंड था ना, जो ये हंस रहा है, इतना करने के बाद भी ये हंस रहा है और लोगों को हाथ लहलहा के बोल रहा है मैं आ रहा हूँ या मैं आऊंगा, तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद पुलिस जो जीप में उनको रखी तो जीप में ही 2 गोली और मारती है, एक उनके प्राइवेट पार्ट पे और दूसरा उनके पेट पे, और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और ये नाटक फिर रचते हैं कि सदर अस्पताल लेके जाएंगे, पीएमसीएच लेके आएंगे। ये सारा नाटक रचा गया जो दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। इवन पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में भी आ गया कि इनको 5 गोलियां लगी है। ये लोग खुद ही बोल रहे थे 3 गोलियां लगी है। भरत के मौत के बाद बिलौती गांव में जन सैलाब जमा हो जाता है, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, पुलिस पे आक्रोश निकलता है, उनको मारने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें हो रही होती है। इसी के बीच में नेता लोग अपनी राजनीति रोटियां सेकने भी आते हैं। आपको पता है जो अक्सर होता है। परिजन की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो। सीएम ने बोला है सम्राट चौधरी ने कि निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, जो दोषी होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन जो खुद अपराधी हो दूसरों को क्या बख्शेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगला वीडियो इन्हीं के ऊपर आएगा। उसके बाद ये जो एसपी है ये रात में जाके जो उनका 12वीं क्लास में भाई है उसको धमकाता है कि ये सब क्या तमाशा लगा रखे हो, इस केस को वापस ले लो नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो भरत का हुआ है। इन पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब जांच बैठाने के बाद हमारे एसपी साहब आके हमको धमकी दे सकते हैं
तो इस जांच पे हम क्यों भरोसा करें? यही कि ये सब बंद कर दो आप, नहीं तो आपको भी वही हश्र होगा आपकी भाई की तरह, मार दिया जाएगा आपको भी, आपके परिवार वाले को भी मार दिया जाएगा। ये परसों रात की बात है, 11 बजे जब हमारे इतना होने के बाद भी थोड़ी सी भी लज्जा नहीं है बेशर्मों को, उसके बाद धमकी दे रहे हैं। ये जो आग लगी है, आपसे निवेदन है कि इसको बुझने नहीं देना है, ये आग जलती रहनी चाहिए, यही जरूरी है। और कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के लिए हम भी दोषी है, क्योंकि हमने ही ये सरकार और ये सिस्टम चुना है 500 रुपए और एक दारू की बोतल के नाम पे। जय हिंद, जय भारत।